बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। सब तरह की तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है जो रब है तमाम मखलूक़ात का। बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है, हाकिम है इंसाफ के दिन का। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा, इन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना इनाम किया, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना गज़ब किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल के साथ ठीक होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ, चलते फिरते सिर्फ अल्लाह पाक के दो मुबारक नेम पढ़ लिया करें। जो आपकी मर्जी होगी वैसा ही होगा, हर तरफ आपकी मर्जी चलेगी। ये बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही मुजरब है, बहुत ही पावरफुल है। इसको आजमा कर देख लें। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, ये वजीफ़ा जो है आप किसी के लिए भी कर सकते हैं। अगर किसी का शोहर अपनी बीवी के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करता है और उसकी मियाँ बीवी की आपस में नहीं बनती, तो मियाँ बीवी के लिए और बीवी मियाँ के लिए भी ये कर सकता है। इसको करने से इंशाअल्लाह अल्लाह पाक दिलों में इतनी मोहब्बत डालेगा कि ना मियाँ बीवी के बगैर रह सकेगा और ना ही बीवी मियाँ के बगैर रह सकेगी। इस वजीफे की वजह से वो एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकेंगे। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, इसको पूरे यकीन के साथ कीजिए। जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा, आपकी हर तरफ आपकी मर्जी चलेगी। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, सबसे पहले इस वजीफे को आपने जारी करना है और बावजू होना है, पाक जगह होना लाजमी है और सबसे बढ़कर ये कि अकेले होना लाजमी है। वजीफ़ा जारी करने का तरीकाकार मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो ये कि आपके कपड़े पाक होने चाहिए, जगह साफ़ होनी चाहिए। तो जिस जगह पे आपने बैठना है उस जगह का ख़ास ख्याल रखना है कि अगर कुर्सी है, बेड है या चारपाई है, वो भी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो आपने सबसे पहले इस्तिग़फ़ार करना है। आपने 21 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना है। छोटे बड़े गुनाह तो हर इंसान से होते रहते हैं, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। ये वजीफ़ा करने से पहले आपने इस्तिग़फ़ार पढ़ना है। चाहे तो आप इसको हाथ पे पढ़ लें या तस्बीह पे पढ़ लें। जब आपने इस्तिग़फ़ार पढ़ना है तो ज़हन में ये रखना है कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। तो उसके बाद फिर आपने 21 मरतबा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर पढ़ना है। तो फिर उसके बाद आपने जब अल्लाहु अकबर कहना है, अल्लाह की बढ़ाई बयान करनी है। जब कोई भी बंदा अल्लाह की तारीफ़ बयान करता है तो अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और फिर उसके बाद फिर आपने पढ़ना है दुरूद शरीफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद शरीफ भेजना है, पढ़ना है। जो नमाज में होता है दुरूद इब्राहिम, वो पढ़ना है आपने। तो आपने दुरूद शरीफ सिर्फ 7 मरतबा पढ़ना है। तो इस वीडियो में पहले आपको ये बताते चलूँ, ये अमल करने के बाद फिर आपने दुआ कैसे मांगनी है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि दो अल्फाज जो पढ़ने हैं वो कैसे पढ़ने हैं। आपने दुआ करनी है कि या अल्लाह, अगर जिस मकसद के लिए मैं ये वजीफ़ा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उस मकसद में मुझे कामयाबी अता फरमा। इससे बढ़कर ये कि आपके दिल में होना चाहिए और आपने इसको पूरे यकीन के साथ करना है और अच्छे से लंबी दुआ मांगनी है अल्लाह पाक के यहाँ झुककर। तो इसको पूरे यकीन के साथ कीजिए, खुलूसे दिल के साथ कीजिए। इंशाअल्लाह जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। बिलफर्ज़ एक मिसाल के तौर पर मैं आपको बताती चलूँ, अगर आपकी बीवी है वो हक पे है, आपका जो शोहर है वो बहनों और माँ की बात ज़्यादा मानते, आपको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता, तो आप इस हक के लिए भी ये वजीफ़ा अमल कर सकती हैं। उसके बाद फिर आपने दिन में किसी भी टाइम चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते सोते, हर मसलन के जब भी आपके पास टाइम मिले आप चलते फिरते इसको पढ़ सकते हैं। या कहारू या जब्बारू, ये आपने हर वक्त अपनी ज़ुबान पे जारी रखना है। तो एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि या कहारू या जब्बारू जो आपने पढ़ना है, इसको आपने अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ना है। चलते फिरते आप पढ़ सकते हैं। फिर इसके पढ़ने के बाद बेशक कोई आपका दुश्मन भी आपके सामने होगा या दूर है तो आप उसका तसव्वुर करके भी उस पर फूंक मारते चलते रहें।
تو انشاءاللہ اس کے دل میں بھی آپ کے لیے بہت بے پناہ محبت پیدا ہو جائے گی، آپ کی عزت کرے گا، قدر کرے گا، آپ کے بنا رہ نہیں سکے گا، یہاں تک کہ جیسا بھی آپ چاہو گے ویسا ہی ہوگا، آپ کی ہر طرف اتنی زیادہ عزت ہوگی، حوصلہ افزائی ہوگی۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں، جو بھی قرآن و حدیث سے آپ کو میں وظیفہ بتاتی ہوں قرآن و حدیث سے ہوتا ہے، اور جب بھی قرآن و حدیث کا کوئی بھی وظیفہ کرنا ہو تو اس کو جائز کام کے لیے کرنا چاہیے، ناجائز کام کے لیے نہیں کرنا۔ اگر ناجائز کام کے لیے کریں گے تو وہ آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ یہ تھا آج کا وظیفہ جو یہ پڑھنا ہے، جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا، اس کا طریقہ کار سارا سمجھا دیا ہے، اس کو ذہن نشی کر لیں، چاہے تو لکھ لیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور چھوٹا سا وظیفہ بتاتی چلوں، اگر فوری اثر چاہتے ہو تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے سورۃ وضو ہے جو اس کو 11 مرتبہ پڑھیں، اس کو چینی پہ پھونک دیں۔ اگر تو آپ کے بس میں ہے، کوئی آس پاس ہے، یا کوئی بھی شوہر لگا لیں، ساس لگا لیں، کوئی بھی رشتے ریلیٹیوز جو بھی ہے جو آپ سے نفرت کرتا ہے، تو آپ اس کو یہ کھلا سکتے ہیں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر سبحہ پڑھنی ہے۔ جب یہ 11 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے پڑھ کے آپ نے اس پہ 3 پھونکیں مارنی ہے۔ اس کے بعد آپ اس کو کسی کو کھلا دیں، چائے میں ملا کے کھلا دیں یا کسی بھی چیز میں ملا کے کھلا سکتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت ہی بیسٹ مجرب عمل ہے، جس نے بھی یہ کیا ہے الحمدللہ وہ سارے بہت خوش ہیں اور دعاؤں میں یاد رکھ رہے ہیں۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، میں آپ کو ایک بات بتاتی چلو، یہ بات ذہن نصیب ہی کر لیں، ٹھیک ہے؟ آپ جب بھی کوئی وظیفہ کریں، جب بھی کوئی عمل کریں، کوشش کیا کریں کہ جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے صدقہ خیرات لازمی کر دیا کرے۔ صدقہ جو ہوتا ہے وہ 70 بلاؤں کو مصیبتوں سے ٹالتا ہے، ہر مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اور خوشیاں اس گھر میں دستک بہت زیادہ دیتی ہیں۔ صدقہ دینے سے بہت سی بیماریوں سے بھی آپ بچے رہتے ہو۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کیجیے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کی جائز حاجات کو پورا کرے، اور اللہ پاک سب کے دلوں کو اپنے دین کی روشنی سے منور کرے، اور اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ پاک سب کو بیماریوں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے دور رکھے، آمین۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ پیاری پیاری احادیث، پیارے پیارے وظائف کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔